अगर आपने अभी इस वीडियो को क्लिक किया तो आपके पास एक एडवांटेज आ जाता है गाइस। कल व्लॉग चैनल के ऊपर जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाली वीडियो है रॉयल रंबल का, जो साथ में इवेंट करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सीट्स हैं, दिन में वो वीडियो आ जाएगी। तो अब आपको अब से पता चल गया है कि वहाँ के नोटिफिकेशन वगैरह सब्सक्राइब करके ऑन कर लें, ताकि जैसी वीडियो आए आप लोग रजिस्टर कर सको, क्योंकि जो लोग पहले आएंगे उनको इसका फ़ायदा होने वाला है सबसे ज़्यादा। अब कल जो होने वाला है, डेफिनेटली आपके एक्साइटमेंट रॉयल रंबल को लेके यहाँ है, तो यहाँ पे ना होगी तो फिर मतलब हो जाएगी, तो फिर क्या अच्छी हो जाएगी आपकी एक्साइटमेंट, जो कि पहले से मुझे लगता है काफी ज्यादा होगी। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। सुबह स्मैकडाउन की वीडियो आई थी, आई होप आपने चैनल पर ऑलरेडी देख ली होगी। सबसे पहले गाइस हम लोग शुरुआत करते हैं ज़रूर न्यूज़ की तरफ से। हमको एक बात पता चलती है और वो ये है कि कुछ ऐसे नाम हैं फीमेल मेल दोनों डिवीजन से, लेजेंड्स भी हो सकते हैं ये, जिनकी बात हो रही है कि अभी WWE उनको सरप्राइज रखना चाहती है। इसी वजह से रॉ की 30th एनिवर्सरी के ऊपर WWE उनको लेकर नहीं आ रही। सोच रहे हो आप लोग, कुछ ऐसे नाम भी WWE के पास है जिनको वो चाहती तो रॉ की 30th एनिवर्सरी पर ला सकती थी उसको स्पेशल बनाने के लिए, लेकिन WWE उन लेजेंड्स को नहीं लेकर आ रही। क्यों? ताकि फैंस को ये आइडिया ना लग जाए कि भैया ये जो बंदा है या फिर ये जो लेजेंड है, जो बंदी है, ये आ सकता है रॉयल रंबल के अंदर भी। तो ये एक WWE का तरीका है सरप्राइज को छुपाने का। मेरे ख्याल से इतना सैक्रिफाइस तो फैंस बहुत आराम से ही कर लेंगे ना, कि अच्छा चलो नहीं आ रही रॉ की 30th एनिवर्सरी पर, लेकिन रॉयल रंबल पर वो लेजेंड आके फैंस को फिर सरप्राइज कर सकता है। आई वंडर कौन से वो नाम होंगे जो कि WWE ने इस लिस्ट के अंदर रखे होंगे। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और एक नई चीज हमको पता चलती है विमेंस रॉयल रंबल से, और लिव मॉर्गन के लिए शायद रॉयल रंबल काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो उनका एंट्री नंबर है वो WWE नंबर 1 यानी कि शुरुआत में डाल सकती है, और जो लास्ट के फाइनल 4 बचते हैं लिव मॉर्गन का, उसमें भी नाम शामिल हो सकता है। इसका मतलब कि अगर रिपोर्ट सच है तो विमेंस रॉयल रंबल काफी तगड़ी जा सकती है। अब गाइज वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जिस हिसाब से मेंस रॉयल रंबल को लेकर बहुत तगड़ी वाली हाइप चल रही है, विमेंस रॉयल रंबल को लेकर कुछ भी नहीं है। इवन मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले सालों में होती थी विमेंस रॉयल रंबल की हाइप, जो कि इस साल बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके पीछे रीजन क्या है आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या सिर्फ इस वजह से कि सिर्फ एक नाम की वजह से काफी ज्यादा हाइप मची हुई है रॉयल रंबल को लेकर, तो मेंस रॉयल रंबल भी किसी का इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा। हाँ, मैं रॉक की बात कर रहा हूँ कि अगर वो मेंस रॉयल रंबल के अंदर उतरे तो फिर मानेंगे कि अच्छा ठीक है इसके लिए हाइप थी, लेकिन ये भी तो नहीं पता ना कि वो आने कहाँ पर वाले हैं। तो विमेंस रॉयल रंबल की हाइप बहुत कम है, ये चीज़ हमको क्लियर पता है। विमेंस डिवीजन की बात चले तो गाइस एक ऐसा नाम है जो कि WWE ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, शायद वो सरप्राइज रखना चाहते हैं WWE, लेकिन रॉ की 30th एनिवर्सरी के लिए जो लीटा है WWE उनको भी लेकर आ रही है। इस बात को WWE ने बताया नहीं है। किन सुपरस्टार्स को WWE ने, किन लेजेंड्स को ऑफिशियल कर दिया आप लोग इस ग्राफिक के अंदर देख सकते हो। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, अंडरटेकर, हल्क हॉगन, शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, रिक फ्लेयर, लिलियन गार्सिया भी यहाँ पर हैं, टेडी लॉन्ग है, कर्ट एंगल का भी नाम है, जेरी लॉलर। तो आप ये सारे जो पूरा ग्राफिक है उसको देख सकते हो। ये सारे के सारे जो लेजेंड्स हैं वो अपीयर होने वाले हैं रॉ की 30th एनिवर्सरी के ऊपर। कुल मिला के एकदम स्टैक्ड होने वाला है शो, और जो पुराने टाइम की WWE देखते हैं आई थिंक उनके जो यादें हैं वो काफी ताजा हो जाएंगी रॉ की 30th एनिवर्सरी को देख के। पिच ब्लैक मैच के बारे में नई कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है, और गाइस अब जो नई चीज पता चली है वो ये है कि कुछ नियॉन एलिमेंट WWE इस मैच के अंदर ऐड करके। अब एग्जैक्टली ये तो मुझे भी समझ नहीं आया कि नियॉन एलिमेंट से क्या मतलब है। नियॉन से ये समझ में आ रहा है कि भैया वो रंगरली ऐसी जो जल जाती है लाइट्स की, वैसा कुछ होगा ये। अब क्या इसका मतलब है ये तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन गाइस आज के स्मैकडाउन के एपिसोड के बाद ना फील्ड दबा के ट्विटर के ऊपर ट्रेंड हुआ है, और लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिच ब्लैक मैच के अंदर फील्ड का डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि WWE टीज कर रही है अलग अलग तरीकों से फील्ड को भी। आज फाइव लाइफ अनाउंस के एपिसोड में सोच रहे हो WWE पूरा ब्रे वाइट को ही वापस लेकर आ गई है, और फिर हमने फील्ड के टीजेस तो पहले भी देखे हैं, वो चाहे QR कोड के सारे से हो या फिर आज हमने वो जो सारे कैरेक्टर्स वगैरह देखे, तो फील्ड शायद अपीयर हो सकते हैं। इस बात के चांसेस हैं WWE रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर पिच ब्लैक मैच में, जो कि LA नाइट और ब्रे वाइट के बीच में होगा। अब गाइस WWE के बिकने के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत टाइम से इसके बारे में बात नहीं हुई, जो कि अच्छी ही बात है। सारा फोकस हमारा रॉयल रंबल के ऊपर रहना चाहिए। लेकिन गाइस इस समय ऑड्स के अंदर जो सबसे ज्यादा फेवरेट कंपनी बताई जा रही है जो कि WWE को खरीदने वाली है वो है कॉमकास्ट। अब इससे पहले मुझे नहीं पता था कॉमकास्ट क्या, आपको याद होगा मैंने आपसे बोला था कि कॉमकास्ट आगे चल रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये CNBC USA इसके आसपास ही घूमते रहते हैं, ऐसा कुछ मुझे पता चला इसके बारे में। बहुत मतलब पैसा दबा के कुल मिला के, और ऑब्वियसली पैसा दबा के होगा ही, इसीलिए एक $multi-billion की कंपनी खरीदने का अपने अंदर दम रख रहे हैं ये। खैर जो भी है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में कॉमकास्ट इसको खरीद ले, बट फिलहाल अभी इसके बारे में कुछ ऐसा कंफर्म करके नहीं पता चला है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और एक सैड चीज है, और वो ये है कि एक और राउंड WWE का चलने वाला है जहां पर
बजट कट्स होंगे। अब इससे पहले कि आप थोड़ा सा डर जाओ, अभी पता ये चला है कि ये ऑफिस कट्स होने वाले हैं। शायद जो WWE के ऊपर सुपरस्टार अपीयर होंगे उनका इसमें नाम नहीं है, या फिर होगा भी तो हो सकता है बिल्कुल एंड में जाकर। फिलहाल ये ऑफिस कट्स ही होने वाले हैं। बट वही है कि जब WWE ऐसे कट्स करती है इसका मतलब कि वो अपना जो है ना जो बजट है फिर जो पे करती है उसको रिड्यूस कर रही है कि हाँ इतने की हमको जरूरत नहीं है। और ऐसे में एक पॉइंट पर जाके WWE के सुपरस्टार्स का भी नंबर लग सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है भाई कि अगर ट्रिपल एच सुपरस्टार्स को वापस लेकर आए तो तुम यही कहोगे कि हाँ भैया ट्रिपल एच वापस लेकर आ रहे हैं सुपरस्टार्स को, तो फिर इसका मतलब कि अब निकालेंगे तो किसी को भी नहीं। वो विंस मैकमैन अब आ भी गए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और हो सकता है कि कंपनी बेचने से पहले वो उसकी स्टैंडिंग ऐसी रखना चाहिए कि भैया जितने पैसे हैं वो और ज़्यादा इसको बढ़ा सकें, या फिर जो वैल्यूएशन है उसको बढ़ा सकें। तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो सुपरस्टार्स हैं वो भी यहाँ से रिलीज हो जाए। फिलहाल जो ऑफिस कट्स हैं वही होने वाले हैं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और फिलहाल जो ट्रेंडिंग टॉपिक इस समय बना हुआ है WWE के अंदर वो है WWE 2K23 गेम, जिसको लेकर काफी सारे रूमर्स वगैरह आ रहे हैं। एक ग्राफिक भी इस समय सामने है जिसको बताया जा रहा है कि ये WWE 2K23 का कवर है। आपको पता है कवर स्टार्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। कहीं पर इसको कवर की तरह बताया जा रहा है, कहीं पर कह रहे हैं कि कोई उसका एडिशन होगा, कवर कोई और होगा। लेकिन फिलहाल जॉन सीना इसके ऊपर है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये कवर है या फिर नहीं कंफर्म करके, लेकिन हाँ देखने में फिलहाल काफी यूनिक और अच्छा सा लग रहा है। और जैसे इसको बनाया गया है ऐसा लग रहा है कि किसी है ना तगड़ी जगह से बन के आया है। इसका जिस तरीके से पूरा इसको बनाया गया है तो हो भी सकता है कि ये सच हो। बाकी अभी तो रूमर्स ही चल रहे हैं, जब इसके बारे में कुछ कंफर्म होगा तो मैं आपके साथ चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और अगर आपने आज स्मैकडाउन वाली शो वाली वीडियो देखी होगी, जो कि देखनी ही चाहिए आपको, देखी नहीं तो भाई फिर देखनी चाहिए मतलब कि, तो वहां पर मैंने आपसे कहा था रॉक के बारे में कि रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से ये बताया जा रहा है कि रॉक नहीं हो पाएंगे रेसलमैनिया 39 में रोमन रेंज के सामने लड़ने के लिए। और वो ये कह रहे हैं कि आगे कभी देख लेंगे इसको। अब इसके पीछे तर्क ये है कि रॉक ये कह रहे हैं कि वो शेप में नहीं आ पाएंगे अच्छे तरीके से, और वो मेन इवेंट करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, अपने आप को उस स्टेटस में तो नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए वो रोमन रेंज के साथ नहीं लड़ेंगे। अब अगर आप ये सवाल पूछोगे कि भाई फिर वो जो इतनी सारी मर्चेंडाइज निकल के आ रही है रॉक की, उसका क्या मतलब है, तो उसके पीछे भी डेव मेल्टजर ने रीजन ये दिया है कि वो जो मर्चेंडाइज है वो रिलेटेड है रॉक की 30th एनिवर्सरी से, उसका रॉयल रंबल से कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसा डेव मेल्टजर का कहना है। अब डेव मेल्टजर ऐसे रिपोर्टर रहे हैं जो कि स्पेकुलेशन भी काफी तगड़ी कर देते हैं, ऐसी स्पेकुलेशन करते हैं जो कि लगता नहीं कि सच हो सकती, फिर वो सच निकल के आती है जो कोई ना सोच रहा हो। बाकी गलत रिपोर्ट्स भी काफी बार आ जाती हैं, कभी चेंजेस हो जाते हैं प्लान्स में। लेकिन फिलहाल डेव मेल्टजर का कहना यह है कि अगर अब से कोई प्लान में चेंज नहीं होता तो फिलहाल रॉक तो नहीं आ रहा रेसलमेनिया के अंदर, और कंपीट करने का तो ऐसा कोई प्लान है नहीं, क्योंकि वो शेप में भी नहीं आ पाएंगे। और जो मर्चेंडाइज है उसका भी कोई इससे लेना देना है नहीं। हालांकि मैंने आपको फिर ये भी बताया कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ WWE का एक तरीका होगा ऐसी गलत चीजें फैलाने का, ताकि सबको ये बिलीव हो कि भैया रॉक नहीं आ रहे, और उसके बाद जब वो आएंगे तो फिर सबको सरप्राइज कर देंगे। आगे मामला इंटरेस्टिंग होगा बहुत ज्यादा, बट पर्सनली मेरा तो बिलीफ है कि रॉक को आना ही चाहिए रेसलमेनिया के अंदर, क्योंकि अब अगर नहीं आए तो फिर जिस तरीके से फैंस भड़कने वाले हैं उसका एक अलग ही लेवल होगा। अगर हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है फैंस ने नोटिस करी आज के स्मैकडाउन से, और ये होती है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में। और क्या केविन ओवेंस और रोमन रेंज का मैच नहीं हो रहा, या अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए नहीं हो रहा, या फिर इस मैच में कोई चेंज हो रहा है, फिर ये मैच हो ही नहीं रहा, क्या होता है। हमने इस पूरी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर देखा कि केविन ओवेंस ने तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया, सिग्नेचर किया, लेकिन रोमन रेंज ने उस पूरे सेगमेंट में कहीं पर भी साइन नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं हुआ है रोमन रेंज का, तो हो सकता है कुछ प्लान में चेंज हो जाए यहाँ पर, क्योंकि रोमन रेंज ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के सेगमेंट के अंदर, तो इसमें कोई WWE चेंजेस कर सकती है। कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई जरूरी थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वैसे भी WWE कौन सा हर मैच की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग दिखाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर WWE ने कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का सेगमेंट रखा और कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, तो या तो WWE खुद ही नहीं समझ पाई उस चीज को कि उनको ये चीज करनी थी, रोमन रेंज साइन करना रह गया, या फिर एक्चुअल में इस बात को कोई मतलब हो सकता है। अब मतलब क्या ही निकलेगा, मैं दिमाग के अपने अगर सारे घोड़े दौड़ा भी लूं तो इतना ही समझ में आ रहा है कि शायद कोई चेंज हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो कि फैंस इसके ऊपर खाली में अपनी जो तेज बुद्धि है वो दौड़ा रहे हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और बाकी WWE ना कभी बोलेगी कि रोमन रेंज ने साइन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद इनका मैच भी हो जाएगा। वैसे याद है वो पे बैक के टाइम पर जब रोमन रेंज ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, एंट्रेंस के टाइम पर ही साइन करते हुए आ रहे हैं, तो वैसा भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तो नोट करने वाली बात है कि रोमन रेंज ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो क्या मैच कैंसिल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आई थिंक इसके लिए हमको आने वाले शोज तक का वेट करना पड़ेगा। कुछ अभी एक शो होना बाकी है वैसे स्मैकडाउन का, इवन रोमन रेंज खुद रॉ की 30th एनिवर्सरी पर भी प्रेजेंस में होंगे, तो वहां पर शायद हमको चीजें पता चल जाएंगी। खैर गाइस, आज की जो वीडियो ये तक की थी, ब्लॉग चैनल के ऊपर वेट करना, क्योंकि ठीक है ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।